अगर मतलब कि मेरे को एक सिंपल सी भाषा में जानना हो मतलब एचआर मॉड्यूल है क्या? तो मतलब क्या है ये? तो बेसिकली क्या है कि सैप एचआर में टोटल 5-6 मॉड्यूल है। जो मेन मेन मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल यू कैन से कोडिंग मतलब वाला बिल्कुल है नो तो कोडिंग है, मतलब नो यहाँ पे कोडिंग अगर है। हाँ किसी को हाँ कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो इस साइड में आ सकता है। जब यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेशर घुस रहा है, अब उसके अंदर मैं हाँ मान रहा हूँ हाँ कि दो तरह की चीजें हो सकती है, जैसे कि एक हमारी तरह के लोग जो डायरेक्ट कंपनी से जा रहे हैं, एक दूसरी हाँ। तरीके के लोग जो शायद ट्रेनिंग वगैरह करके जाता है। तो मतलब एवरेज पैकेज क्या मान सकता है अगर इसके अंदर कोई आने वाला है तो हाँ जी, हेलो एवरीवन, आपके सारे सारे बढ़िया हो गए, खुश हो गए, मजे में हो गए बहुत। तो जैसे कि अभी एक सीरीज चल रही है एसएपी की, जिसके अंदर मैं एसएपी के अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे अभी तक मैंने बनाई है अबैप के ऊपर, एक नॉर्मल एसएपी के ऊपर बनाया था जिसके ऊपर एसएपी का पूरा ओवरव्यू दिया था। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सब के जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएपी के अंदर एक फंक्शनल मॉड्यूल होता है एचआर का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर, और उसी के लिए हमारे साथ है उदिप, जो कि मेरे साथ फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर काम कर रहा है एक्सेंचर के अंदर। सो हाय उदिप। हेलो ईश। हाय। तो यार सबसे पहले तो ना मेरे कुछ क्वेश्चंस है उदिप, मतलब जो मेरे को डाउट है एचआर से रिलेटेड, और जो यहाँ पे ऑडियंस देख रही है शायद हो सकता है उन लोगों को भी वही सेम डाउट्स हो। तो आज उन डाउट्स के ऊपर मैं तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, बस वो डाउट्स क्लियर कर देना। ठीक है ठीक है। अब यार मतलब कि तुम्हारी जर्नी से स्टार्ट करते हैं पहले से, मतलब मेरे को थोड़ा सा बताओ कि मतलब कैसे एचआर मॉड्यूल के अंदर आए। उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं एचआर मॉड्यूल वगैरह सब क्या होता है। ओके। सो पहले तो मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था। हम्म। तो डायरेक्ट प्लेसमेंट से एक्सेंचर में ज्वाइन किया। हाँ तो हाँ। ज्वाइन करने के बाद ये अपन टेक्नोलॉजी चूज करने का ऑप्शन देता है, जैसे हम्म आपको मालूम है। तो हम्म। एसीपी मैंने चूज किया था। ओके। तो एसीपी चूज करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन देता है कि कौन से मॉड्यूल पे आप काम करना चाहते हो। तो उसमें मैं एबअप चूज किया था। अच्छा अच्छा। और तो पहले एबअप के ऊपर ही मेरा ट्रेनिंग हुआ था पूरा 6 महीने में। अच्छा अच्छा। और उसके साथ साथ मेरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट हुआ। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट में एचआर के ऊपर मेरा काम था। तो अच्छा अच्छा। जैसे 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 टाइम बढ़ने लगा तो एचआर के काम करने लगे, और अच्छा अच्छा। एक्सपीरियंस बढ़ने लगा तो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग करना पड़ा। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब उसके ऊपर भी ऐसे ट्रेनिंग की बाद में फिर, या मतलब ट्रेनिंग, हाँ, सेल्फ लर्निंग एक्सेंचर ही की? प्रोवाइड किया अच्छा, था। एक्सेंचर से ही हुई। हाँ, सेल्फ ट्रेनिंग था और उसके बाद एक्सेंचर भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की। तो अच्छा अच्छा, तो मतलब ये रही कॉलेज से एचआर मॉड्यूल तक वाली जर्नी। हाँ हाँ। अच्छा तो यार अगर मतलब कि मेरे को एक सिंपल सी भाषा में जानना हो मतलब एचआर मॉड्यूल है क्या? तो मतलब क्या है ये? जैसे कि अच्छा। काम तो तुम्हारे साथ बहुत बार किया है, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक भी सही से समझ नहीं आते मतलब ये फंक्शन मॉड्यूल वाली चीज़ है, मतलब क्या हाँ है, हाँ। मतलब एचआर मॉड्यूल क्या है? अच्छा, थोड़ा मैं टाइम लूंगा। हम्म। थोड़ा ब्रॉड है कोई ये इशू नहीं, चीज कोई इशू नहीं, कोई। एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ अच्छा। हाँ। पहला चीज ये है कि एसएपी एचआर और एसएपी एचसीएम, जिस नाम से आप बुला लीजिए, हम्म। ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स, नाम हम्म। से ही पता लगता है कि ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम्प्लॉय के रिलेटेड पूरा चल रहा है। तो एक ओके। एम्प्लॉय का बेनिफिट्स, एक एम्प्लॉय का अलावेंसेस, ये सब कुछ कैसे सिंपल तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक कंपनी के लिए। तो वो सैप एचआर मॉड्यूल में आता है। कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कुछ कुछ कस्टमाइज प्रोसेस हमको एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट बनाना पड़ता है। तो ओके। बेसिकली क्या है कि सैप एचआर में टोटल 5-6 मॉड्यूल है। जो मेन मेन मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल यू कैन से। ओके। तो पहला मॉड्यूल ये है ओएम बोलते हैं। ओएम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। तो पहले जब किसी भी कंपनी के पास ये रिक्वायरमेंट आता है कि सैप एचआर इम्प्लीमेंट करना होगा, हम्म। तो उसमें पहले क्या करना होता है कि ओएम में स्ट्रक्चर वाइज पूरा कंपनी को डिफाइन करना होता है। तो ओके। पहले सबसे ऊपर रहता है सीईओ या एमडी, उसके नीचे रहता है एडी, एसोसिएट डायरेक्टर, इस तरह से पूरा चलते रहता ओके। है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीड, ये सब। तो ओके। पूरा पहले हम डिजाइन कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ओके। उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका किस किस लोकेशन पे रहता है, कौन कौन सब लोकेशन होता है। जैसे कोई भी कंपनी दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, तो ओके। ये इस लोकेशन में कौन कौन से एम्प्लॉय रहता है, काम करता है। तो ये सब हम डिजाइन कर लेते हैं। ये पार्ट पड़ता है ओएम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ओके। उसके ओके। बाद आता है पी।
तो ये क्या होता है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एम्प्लॉय के रिलेटेड जो जो डेटा है वो सब हम एक डेटाबेस टेबल में स्टोर कर लेते हैं। अलग अलग डेटाबेस टेबल होता है, जैसे एम्प्लॉय का आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर हो गया, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर हो गया, एम्प्लॉय का एजुकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एम्प्लॉय के रिलेटेड फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, आईटी डिक्लेरेशन डिटेल, ये सब हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये सेकंड मॉड्यूल, सब मॉड्यूल हो गया। थर्ड सब मॉड्यूल क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है तो वीकली काम करता है, तो वीक में कितना दिन काम करता है, 7 दिन में 5 दिन काम करता है या 6 दिन काम करता है, 6 दिन में उसका शिफ्ट क्या है, 10 से 8 है, 10 से 6 है, ये सब हम वो अपन मेंटेन करता है। उसका कैलेंडर क्या रहता है, कौन कौन से दिन छुट्टी है, तो ये सब टाइम मैनेजमेंट पे रहता है। इसके बाद आता है पेरोल, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है सैप एचआर में। एक एम्प्लॉय का तनख्वाह देना होता है, जो मेन काम होता है सैप में, एचआर के मेन टारगेट होता है। तो पेरोल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनका क्या बेसिक पे रहेगा, उनका क्या अलाउंसेस रहेगा, अलाउंसेस के तौर में किस किस में उनको तनख्वाह मिलेगा, या फिर आईटी डिक्लेरेशन किया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट उनको कितना छूट मिलेगा, या फिर प्रोफेशनल टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स उनको कितना काटना चाहिए, ये सब हम डिफाइन करते हैं पेरोल। अच्छा, लास्ट मॉड्यूल आता है ESS-MSS। ESS-MSS क्या है? ESS का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, और MSS का फुल फॉर्म है मैनेजर सेल्फ सर्विस। ये वर्ड तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है, ESS-MSS। ठीक है। किसी भी कंपनी का एक कंपनी पोर्टल होता है एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए वो हो गया ESS, और मैनेजर के हो गया MSS। ESS के थ्रू एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं कि मैं इस दिन छुट्टी लेना चाहता हूँ, तो छुट्टी अप्लाई किया, उसका सुपरवाइजर के पास गया छुट्टी अप्रूव करने के लिए। छुट्टी कहाँ से अप्लाई कर रहा है? ESS से। उसका सुपरवाइजर अप्रूव कहाँ से कर रहा है? MSS से। उसके सेम ही तरीके से हम बोल सकते हैं एक एम्प्लॉय है, वो अप्रेजल फॉर्म भर रहा है, पूरे ईयर में क्या क्या वो काम किया है, जिसके ऊपर बेस करके उसका ग्रेड होगा, ग्रेडिंग देगा उसका सुपरवाइजर। मल्टी लेवल सुपरवाइजर हो सकता है, उसका ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग के ऊपर बेस करके उसका प्रमोशन होगा, प्रमोशन मतलब बेसिक पे में इंक्रीमेंट आएगा। तो ये अप्रेजल सिस्टम भी ESS के थ्रू होता है। ट्रैवल, वो कहाँ पर अलाउंसेस के लिए, टीए बिल अलाउंस के लिए कहाँ पर गया है, तो वो भी इसके थ्रू अप्लाई करेगा कि मैं इस पे ट्रैवल के लिए गया था, कंपनी से मैं पैसा लूंगा। मेडिकल बिल, ये 2 तरीका हो सकता है, IPD, OPD। हॉस्पिटल के बिल सबमिट करेगा ESS के थ्रू, उसके बाद उसका सुपरवाइजर पूरा देखेगा कि ये सही है या नहीं है। अगर देखता है हाँ ये सही है, तो देन उसको अलाउ कर देगा, तो उनको पेरोल में उसको तनख्वाह मिल जाएगा। ओके। तो मतलब अगर मैं सारी चीज़ों को इनको कंबाइन करूं, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि HR मॉड्यूल के अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज होगी या जितने भी प्रोसेसेस हो गए, वो सारे HR मॉड्यूल के अंदर आएंगे, राइट? तो ओके, ये तो मेरे को समझ में आ गया, मतलब अभी समझ में आया मेरे को कि HR मॉड्यूल में मतलब पर्टिकुलरली ये सारे काम होते हैं, इतने सारी ब्रांचेस बनी हुई है। ओके, तो यार एक उदित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब किस तरह का काम किया जाता है मतलब मॉड्यूल में? जैसे कि ये तो प्रोसेसेस हो गए कि ये काम करने हैं अपन लोगों को, किस तरह का काम किया जाता है? जैसे कि मतलब कि मेरे को मेरे साइड तक का प्रोसेस पता है, जैसे कि तुम मेरे पास FS लेके आते हो और मैं उस FS के लिए डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता हूँ, बट उस FS को लाने से पहले का जो प्रोसेस होता है, मेरे पास आने से पहले वाला प्रोसेस, वो क्या होता है? मतलब उसमें फॉर एग्जांपल क्लाइंट के एंड से डिस्कस करते हैं, मतलब कि तुम क्लाइंट के पास गए, फिर वहां से तुम्हें वो चीज़ पता लगी, अब उसके बाद तुम क्या करते हो मेरे आने से पहले, मेरे पास तक आने से पहले? अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट हमको बुलाता है कि सपोज एक रिपोर्ट चाहिए उसको, तो एक रिपोर्ट में उनको देखना है कि मेरे इस ऑर्ग यूनिट पे, इस डिपार्टमेंट में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है या नहीं है। अगर मेरा स्टैंडर्ड रिपोर्ट में ही मिल जाता है, इसी भी बहुत सारे स्टैंडर्ड रिपोर्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट में मिल जाता है, तो देन हमको एवब साइट का हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर नहीं मिलता है तो देन मैं FS बनाता हूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता हूँ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद FS बनाता हूँ, FS बनाने के बाद आपके पास जाता हूँ। इसमें भी 2 तरीके का हो सकता है। एक जो रिक्वायरमेंट आता है, उस रिक्वायरमेंट का 2 सेपरेशन है, एक है कि टेक्निकल, एक है फंक्शनल। टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो आप लोग करते हैं एवब के साइड से, जो मैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में डालता हूँ वो आप
उसमें चेंज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हम उसके बाद यूनिट टेस्टिंग और यूएटी करके प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं आफ्टर क्लाइंट अप्रूवल। ओके। अच्छा, और फंक्शनल का भी साइड में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन में जा करके चेंज करते हैं। जैसे कैलेंडर में चेंज करना पड़ा, गवर्नमेंट में कुछ छुट्टी के लिए अनाउंस कर दिया, तो इस छुट्टी हमको इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो हम इनकॉर्पोरेट, वो उसके लिए टेक्निकल साइड का जरूरत नहीं है। ओके। इनकम टैक्स में रूल में कुछ चेंज हो गया, वो हम खुद से कॉन्फ़िग करके देन यूनिट टेस्टिंग करके यूएटी पे दे देते हैं। ओके ओके उदय, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये ना जैसे तुम कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हो, मतलब ये वर्ड मैंने बहुत बार सुना है, ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो फंक्शनल्स होता है, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? अगर मैं आसान सी भाषा में समझना चाहूँ, जैसे कि मैंने एक एसएपी का खोला हुआ है, मेरा पोर्टल खुला हुआ है, अब जैसे कि तुमने बोला, लेट्स सपोज कि ले लेते हैं कि इनकम टैक्स वाली चीज़ के अंदर कुछ चेंज आया, अब उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो कॉन्फ़िगर कहाँ पे जाके करते हैं? क्या करते हैं, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज करते हैं, कहाँ पे जाके वो चेंज करते हैं, कैसे, मतलब क्या होता है? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या होता है कि पहले तो हमको ये देखना होगा कि यूजर का जो रिक्वायरमेंट है वो फिजिबल है या नहीं है। अगर देखते हैं कि हाँ ये फिजिबल है, तो देन हम क्या करते हैं कि हमारा एक टी कोड है एसपीआरओ बोल के, तो वहाँ पर जा करके तो देन एसीपी एचआर का भी उस पे सब मॉड्यूल का टी कोड है, तो वहाँ पर जा करके देन चेंज करना पड़ता है, तो चेंज करके देन टीआर के थ्रू मूव करना पड़ता है। तो ओके। इस तरह से। तो अच्छा उदित, जैसे कि तुम मेरे को लॉजिक्स बना के देते हो, तो मतलब कि इसके अंदर जब तुम्हारी ट्रेनिंग भी हुई होगी, तो उसके अंदर क्या चीज़ें सिखाई जाती है? मतलब इस टेबल से ये डाटा आता है, इस टेबल से ये डाटा आता है, उसी के थ्रू फिर वो आई थिंक तुम लॉजिक बना पाते होगे, लॉजिक बना तो पाते ये हैं। सारी हाँ, चीज़ें याद तो रखनी पड़ती होगी आई थिंक। हाँ, तो ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने उस टाइम बोला था कि पीए के रिलेटेड, जब मैंने पहले बात कर रहा था कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस टेबल होता है, उसपे एम्प्लॉय रिलेटेड सभी डेटा मेंटेन रहता है। एड्रेस के लिए अलग टेबल है, आधार कार्ड मेंटेन करने के लिए आधार अलग टेबल है, इनकम टैक्स के डिक्लेरेशन के रिलेटेड मेंटेन करने के लिए अलग टेबल है। तो जिस टेबल से अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट हमको डेटा चाहिए, तो उस डेटा को मैं लॉजिक की तरह आपको लिख देता हूँ, तो उसके बेसिस पे आप काम स्टार्ट कर देते हैं। ओके ओके, तो मतलब इस तरह का काम हम लोग अपने एचआर मॉड्यूल के अंदर करते हैं, अच्छा मॉडल। तो सही है भाई, बहुत सारी चीज़ें मेरी भी क्लियर हुई है बाकी सबके साथ साथ। अब यार एक चीज़ और उदित, कि जैसे कि हम दो तरह के प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, मतलब एक तो सपोर्ट प्रोजेक्ट हो जाता है, दूसरा हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट रहता है। तो हाँ जैसे कि मैंने अभी अमान का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उसने बताया था कि बेसिस में वो लोग पूरा का पूरा सिस्टम ही डेवलप करते हैं पूरा स्क्रैच से। तो हाँ जब हाँ, हम कहीं पे सपोर्ट में जाते हैं, तो आई थिंक तब तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें तो पहले से डेवलप होती है। पहले से डेवलप तो करते हैं। हाँ, जैसे हम लोग एचआर मॉड्यूल से और हम लोग किसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो फिर क्या हमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब करनी पड़ती है, कि या जो एसएपी होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें करके देता है पहले से ही? एसीपी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो करके देता है, उसके अच्छा बाद भी हमको यूजर की रिक्वायरमेंट के थ्रू कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ऐसे नहीं पूरा ही करके देता है, कुछ अच्छा कुछ अच्छा चीजें एसीपी डेवलप करके दे दिया है, अच्छा उसके अच्छा। ऊपर हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। ओके ओके, अच्छा अगर तुम सजेस्ट करो कि सपोर्ट में जाना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन में जाना चाहिए, अगर चॉइस है, अच्छा, मतलब अगर किसी तो स्टूडेंट के पास चॉइस है कि वो सपोर्ट में जाए कि इम्प्लीमेंटेशन में जाए, तो उसे क्या चूज करना चाहिए? एज ए फ्रेशर्स हिसाब से कोई स्टार्ट कर रहा है, तो मैं ऑलवेज बोलूंगा कि ये उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में सीखने का बहुत स्कोप है, जो सपोर्ट प्रोजेक्ट में शायद उतना नहीं है जितना इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में रहता है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। तो वो लर्निंग कर्व एट फर्स्ट जब एक फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है, उनको जितना लर्न हो सके गेन करना चाहिए, उससे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जब एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उसके बाद जब 5-7 साल बाद वो कोई सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी काम करेगा, तो देन उनको आसानी होगा कि इसमें कौन सा इशू आ रहा है, तो उस इशू के रिजॉल्व करने के लिए एज उसको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या होता है, वो पूरा स्क्रैच से डेवलप किया है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओके ओके। अच्छा उदीप, एक चीज़ और, कि जैसे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट होता है, जैसे कि तुमने बताया मेरे को, तो ये कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट के अंदर किस किस चीज़ की नीड है, मतलब आने की कोई फंक्शनैलिटीज़ रहती है कि जो पर्टिकुलर होती है? फॉर एग्जांपल इसके बाद ये बटन क्लिक करना है, इसके बाद ये बटन क्लिक करना है, ऐसा कुछ, या कुछ क्वेरीज वगैरह चलानी पड़ती है, या कुछ कोडिंग, ऐसा मतलब क्या पर्टिकुलर होता है?
नहीं, कोडिंग तो नहीं है, कोडिंग तो ये डोमेन पूरा नो कोडिंग मतलब वाला बिल्कुल है, नो तो कोडिंग है, मतलब नो यहाँ पे कोडिंग अगर है। हाँ किसी को हाँ, कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो इस साइड में आ सकता है, ये आ क्लियर है। सकता है। ओके। हाँ, ये तो क्लियर है। ओके। सेकंड चीज ये है कि कोडिंग नहीं है, पर हाँ स्टेप्स जरूर है यहाँ पर कि अच्छा। पहले एक टेबल में जाकर के हमको एक पर्टिकुलर डेटा मेंटेन करना होगा, उसके बाद दूसरा टेबल पे मेंटेन करना होगा। टेबल का नाम होता है, तो वहाँ पर अच्छा। जाके सेव बटन के पहले पहले डिलीट करना होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट बटन है, तो वो तो है, ओके स्टेप है। ओके, मतलब वही है कि स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कोडिंग स्टेप्स फॉलो का करना नहीं है दूर दूर तक कोई लेना कोडिंग का देना नहीं। इससे। अच्छा ठीक है यार, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और, कि जैसे कि हाँ तुमने स्टार्टिंग में मेरे को बताया कि जब तुम एक्सेंचर के आए थे, अंदर आए थे, तो तुम्हारी अबैप के अंदर हुई थी ट्रेनिंग, बट फिर हाँ तुम हाँ एचआर मॉड्यूल की तरफ चले गए, तो स्टार्टिंग में इश्यूज भी काफ़ी सारे आए होंगे, जब स्टार्टिंग में हाँ घुसे होगे, डर भी बहुत लगा होगा, क्योंकि उस हाँ टाइम पे हाँ, कुछ पता नहीं होगा। तो उस टाइम पे हाँ कैसे उस हैंडल टाइम करते थे वो प्रेशर। वाली चीज़, मतलब कैसे करते थे? गूगल से सीखते थे हाँ, या कहाँ से पढ़ते थे, क्या कैसे सब करते थे? उस टाइम प्रेशर तो बहुत रहता था, कुछ टाइम डर भी लगता था, बट एक तो है कि सीनियर बहुत हेल्प किया उस टाइम। हम्म। अच्छा, दूसरा ये है कि गूगल में बहुत सारे कुछ मिल जाता है, सैप का डॉक्यूमेंटेशन बहुत रहता है, डॉक्यूमेंटेशन से आपको सीखने को बहुत मिलता है। उसके बाद ट्रेनिंग करके भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, तो जैसे हमारा कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, ओके ओके। और तो ये सब से मिल जाता है। और कम्युनिटी रहता है, एसीपी कम्युनिटी, तो एसीपी कम्युनिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन जो आप अभी प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं, वो वाला प्रॉब्लम शायद 2015-16 में बहुत सारे एम्प्लॉय ने हाँ पहले फेस कर लिया है, तो उसका सब क्वेश्चन रहता है, आंसर भी रहता है, तो उससे भी आपको हाँ, वहाँ से स्टार्टिंग सही में फेज में बहुत हेल्प हेल्प मिलती है। मिल जाता है। हाँ हाँ, वहाँ से बहुत हेल्प मिलती है, जैसे कि अपन लोगों के भी जब डम्प्स वगैरह आते हैं, मैं भी वहीं पे जाके देखता हूँ, और वो बहुत पहले पहले बहुत सारे लोगों के आए हुए बहुत होते हैं, बड़ा आए होते तो हैं। वहाँ से उनके सॉल्यूशंस आराम से मिल जाता है। सही है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब यार एक चीज़ और, कि मतलब कि जब यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेशर घुस रहा है, अब उसके अंदर मैं मान रहा हाँ हूँ कि दो तरह की चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एक हमारी तरह के लोग जो डायरेक्ट कंपनी से जा रहे हैं, एक दूसरी हाँ तरीके के लोग जो शायद ट्रेनिंग वगैरह करके जाता है, तो मतलब एवरेज पैकेज क्या मान सकता है अगर इसके अंदर कोई आने वाला है तो? 5 से 6 अच्छा। इसके अराउंड हो पाँच। जाएगा, इन सर्विस बेस्ड कंपनी है। अच्छा, इन सर्विस बेस्ड कंपनी, मतलब जैसे कि ये हाँ एक्सेंचर, टीसीएस, ये सब कंपनीज हो गए, हाँ, इनमें तो बाकी वैसे ही रहता है, अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है तो वही जो स्टैंडर्ड पैकेज रहता है स्टैंडर्ड उसी पे पैकेज आएगा। हाँ वही रहता है। अब हाँ बाकी ट्रेनिंग वगैरह भी होती है इसकी, आई थिंक बाहर, जैसे और सारे हाँ, मॉड्यूल्स की पूरा होती है। बाहर हाँ, एटोस से बहुत सारे लोग करते हैं, और भी है अच्छा। ऐसे भी ट्रेनिंग करने के लिए। अच्छा उदय, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि चार मॉड्यूल होता क्या है, उसके अंदर हम काम किस तरीके के करते हैं, उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं हम लोगों को, और फिर वो ठीक है। सारी हमने पढ़ाई की बातें करने के बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर एवरेज पैकेज हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ अब अभी तक मेरी जर्नी यहाँ तक हो गई, लेट सपोज कि मैंने सीख भी लिया, मैं एक कंपनी के अंदर एंटर भी कर गया हूँ, अब मैं उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन, मेरे को कंफ्यूजन ये है कि ग्रोथ वाइज कैसा रहता है, मतलब मैं उस कंपनी में कितने टाइम तक काम करूं, या फिर कितने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेट सपोज कि मैं 5 LPA पे लग गया, हाँ, ओके, और मैंने एचआर मॉड्यूल के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोथ का क्या सीन रहेगा? मतलब अभी मेरे को पता है हम लोगों को भी उतना ज़्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट हाँ एक आइडिया दे हाँ, सकते हैं। एक आइडिया अप्रोक्स दे सकते हाँ, हैं। एक जैसे अप्रोक्स मेरा आइडिया दे। दो सीनियर के हम्म थ्रू मैं ये जाना कि एसीपी मॉडल पे वो काम करता हम्म था एचआर में। हम्म तो दूसरे कंपनी जब गए, 3 साल के एक्सपीरियंस था उनका, हम्म। तो अराउंड 12 to 13 LPA उनको मिल गया वहाँ पर। तो ओके। ये डिपेंड करता है, मेनली ये डिपेंड करता है उसका स्किल सेट के ऊपर। स्किल अच्छा है तो मीडियम लेवल तक है, एकदम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस 3 साल में कोई भी नहीं होता, बट मीडियम लेवल एग्जैक्टली। तक है तब भी 12-13 तो मिल ही जाता है। अच्छा अच्छा, तो इतना आराम से हो जाता है। अब यार जैसे स्किल से ही याद आया कि जैसे कि मतलब इसके अंदर क्या क्या ऐसी स्किल्स होती है जो आनी बहुत मस्ट है, मतलब एक तरीके से तुम ये बोल दो कि बेसिक है, जैसे कि अगर मैं अपने आप ऐप को लूँ, तो अगर मेरे से कोई हाँ पूछेगा उसके अंदर कि तुम्हें बेसिक क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो मैं यही सब बोलूँगा कि ALV आनी चाहिए, और डाटा डिक्शनरी के बारे में पता होना चाहिए, मॉड्यूल हाँ पूल, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो हाँ ऐसे ही HR मॉड्यूल के अंदर क्या होगा कि हाँ ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए यार, अगर तुमने 2 साल काम कर लिया या 1 साल काम कर लिया,
या तुम एज अ फ्रेशर कहीं पे जाना चाह रहे हो, तो ये चीज़ें हाँ, आनी चाहिए। तो एसीपी की ट्रेनिंग होने के बाद, हम्म जब कोई ट्रेनिंग करने के बाद एचआर मॉड्यूल लेने चाहते हैं, हम्म। तो पहले तो ये है कि उनको ओएम और पीए, जो मैंने पहले एकदम पहले बोला था, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो चीज तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस दोनों के बेसिस पे बहुत कुछ हो रहा है। इसके ऊपर ओके बेस करके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, और उसके ऊपर किसी के पेरोल के ऊपर काम करना है, तो पेरोल से रिलेटेड बहुत कुछ उसको जानना भी चाहिए। सिर्फ ओके एसीपी से रिलेटेड नहीं, पर उनको ये सीखना चाहिए कि इनकम टैक्स किस तरह से हो रहा है, फॉर्म 16 किस तरह से काम कर रहा है, फॉर्म 16 में कितना कितना पार्ट है, वो सब भी थोड़ा बहुत उनको जानना चाहिए। ओके ओके। तो ऐसा मतलब है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आने चाहिए किसी को भी अगर आना वो चाहिए। एचआर हाँ मॉड्यूल के अंदर काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा उदय भाई, अब एक थोड़ी सी मजे वाली बात बताओ। ये जब अब आपके बाद एचआर के अंदर घुसे थे, हाँ अब हाँ आपके अंदर ट्रेनिंग ली, तो मतलब तुमने टेक्निकल के बारे में भी काफ़ी पढ़ी हुई है चीज़ें, हाँ और हाँ फिर उसके बाद फंक्शनल की साइड में आए, तो कैसा हाँ लगा? हाँ। मतलब क्या लगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है, ये इधर टेक्निकल साइड में रहना ज़्यादा बेटर है कि इधर फंक्शनल वाली साइड में रहना ज़्यादा बेटर है? बाय द वे ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी चीज़ें, हाँ बट ऑब्वियसली मैं, इंटरेस्ट हाँ पे। वही, बट मैं तुम्हारा थोड़ा सा ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ इस पर। ये ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट हम्म मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, हम्म। इसलिए मेरे को थोड़ा कोडिंग अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। पहले से ही, वो पहले पता है मेरे मेरे 12 को। में भी कंप्यूटर साइंस भी था, वो तो पता है। इसलिए पूरा एबअप अच्छा लगता है मेरे को। बट ये मैं बोलूँगा कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है और एबअप का भी ट्रेनिंग हो गया है, उसके बाद आप कोई भी मॉड्यूल पे जा रहे हो, अगर ये एचआर है, एमएम है और एसडी है, कोई भी मॉड्यूल है, पर आपको बेसिक नॉलेज पता रहेगा कि जो एबअप पर कोड लिख रहा है, उस कोड में क्या बोलना चाह रहा है। आप हम्म। तो बस एफएस दे के छोड़ दिया, बट वो कोड में क्या कर रहा है वो आपको पता रहेगा, तो देन जब कुछ हम्म प्रोडक्शन इशू आएगा या डंप आएगा, तो देन रिजॉल्व करने थोड़ा इजी रहेगा, तो हम्म। ये थोड़ा अच्छा है। बट और भाई मेरे को ना ये तुम्हारी साइड से बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ लगती है, क्योंकि जैसे कि अभी तुमने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ें, वो मैं टेक्निकल हूँ, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे एंड पे क्या चल रहा है, हाँ बट मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता होता है हमारे एंड पे क्या चल रहा है। हमारा कोड ये तो तुम आप समझ लोग के लेते हो। साथ काम करके सीखते हैं, आपको हाँ, बहुत कुछ हमारा कोड तुम ट्रेनिंग लोग होता समझ लेते हो, वो सारी चीज़ें तुम समझ समझ लेते हो बहुत आराम से, बट है। हमें नहीं पता चलता कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है। अब ठीक है, ये भी चीज़ मेरी समझ में आ गई। अब उदय यार एक चीज़ और, कि हाँ मतलब कि क्या ऐसा है, मतलब मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि फंक्शनल का इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ ज़्यादा रहता है हाँ, टेक्निकल के कंपैरिजन में। ये ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हुँ, फंक्शनल का मेन इम्पोर्टेंट ये है कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, वो एक फंक्शनल को पहले समझना होगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले समझना होगा, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन दैट उसका फिजिबिलिटी चेक करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है या एफएस बनाना है, वो सब बात का स्टेप है। हुँ, हुँ। और एक फंक्शनल के आज पहला इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट ये है, वो कैसे कम्युनिकेट करना है, कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ओके, तो मतलब तो कि अगर फंक्शनल की साइड कम्युनिकेशन में जा रहा स्किल है तो वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, है। और मेरे को ऐसा लगता है शायद इस चीज़ से कम्युनिकेशन स्किल अगर किसी की नहीं भी है अच्छी, बट वो फंक्शनल की हाँ साइड में हाँ आएगा तो उसे वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाएगी उसके पास एक स्किल में, हाँ, वो एचआर की तो स्किल के साथ साथ। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ, प्रेशर वेशर हाँ कैसा रहता है? मतलब क्योंकि यार देखो, अब हमारा सीन क्या है, हम टेक्निकल है तो हमारा इंटरेक्शन तुम्हारे साथ होता है, अपनी कंपनी के ही बंदों के साथ ज़्यादातर, तो हाँ, तुम्हारा जो क्लाइंट के साथ भी रहता ही है, तो कैसा प्रेशर रहता है? प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ये मान बोलूंगा, बट हम्म प्रेशर तो रहता है कि कुछ कुछ टाइम क्लाइंट का कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, कुछ डेडलाइन रहता है, हम्म। और डिपेंडिंग अपॉन दैट कुछ प्रोडक्शन इशू आ गया, तो देन बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है उस टाइम। बट ऐसे पूरा 15 घंटा 16 घंटा रोज हमको काम करना नहीं पड़ता है, हम्म। बट कोई प्रोडक्शन इशू वो तो आ गया कभी आ है जाता है, वो दो तो तीन सबको महीने करना में, पड़ता है, हाँ, वो तो तो सबका हमको वैसा ही करना ही रहता है। पड़ेगा। और वो वाली हाँ, चीज़ तो थोड़ी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और कंपनी टू कंपनी भी प्रोजेक्ट डिपेंड प्रोजेक्ट, करती हाँ है, ये वाली चीज़ हाँ थोड़ी। तो सही है यार, ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ग्रोथ डिस्कस कर लिया है, एचआर मॉड्यूल क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, कोडिंग होती है कि नहीं ये डिस्कस कर लिया, एवरेज पैकेट डिस्कस कर लिया है। और सो उदय यार, अभी तक के जितने भी मेरे डाउट्स थे ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर मेरे को कोई
मतलब इसको थोड़ा सा पढ़ना हो या इसका थोड़ा ओवरव्यू लेना हो, या अगर मैं कहीं पे कंपनी में जाके भी फंस रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो तुम किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो अपने टाइम में जब तुम इनिशियल फेज में थे? इनिशियल फेज में जब थे तो 4-5 चीजें मैं बोलूंगा। एक तो है सैप डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जो मैंने हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। सैप ओके। डॉक्यूमेंटेशन में क्या रहता है कि सैप खुद से ही बोल दिया कि स्टेप्स भी लिख दिया है, इंपॉर्टेंट टेबल का नेम भी लिख दिया है, कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको करना होगा। तो ये पहला पॉइंट। ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि आप एटोस का ट्रेनिंग ले सकते हैं, हेनरी हार्डविन है उसका भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके। तीसरा ये है कि आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूडेमी है, यूडेमी से भी सीख सकते हैं। ओके। और चौथा ये है, मैं बोल सकता हूँ कि यूट्यूब मैंने बोल दिया ना, हाँ, हाँ। यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं। तो बस ये सबसे ओके, ओके, मतलब कि मेरे को पहले बात किया था, हाँ, मतलब मेरे को कम्युनिटी से भी ओके, ओके, आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो मतलब कि मैं सैप कम्युनिटी का यूज़ कर सकता हूँ, यूट्यूब का यूज़ कर सकता हूँ, यूडेमी का यूज़ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से मेरे को हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। हाँ तो यार मेरे तो क्वेश्चन यही था, आई होप सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, बाकी सब देखने वालों को भी। एक चीज़ और चाहिए थी मेरे को, एक फेवर यार, हाँ कि अगर कुछ किसी का डाउट हो तो वो हो सकता है तुम इंस्टाग्राम पे कुछ पिंग करे या मैसेज करे, तो उसका बता दो, तुम बता पाओगे या नहीं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो उदीप भाई की तरफ से भी जरूर फुल है। सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो उदीप यार बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू, तुम आए मेरे चैनल पे और तुमने इतने सारे डाउट्स को क्लियर किया। ठीक है। तो थैंक यू टू यू मेरे को बुलाने के लिए आपका चैनल पे। अरे नहीं नहीं, बस थैंक यू सो मच। और बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था मेरे को, तो आज की वीडियो को यहीं बस समाप्त करते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ऐसे ही और भी वीडियोस आएगी एसएपी के अलग अलग मॉड्यूल्स के ऊपर, थोड़ी बातचीत चल रही है सबके साथ, जिसके साथ भी बातचीत अच्छे से बनती रहेगी उसके साथ साथ ऐसे वीडियो आती रहेगी, और जिसके साथ नहीं बन पाएगी तो वो पक्का इतने प्यारे लोग हैं कि इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर वो उस इन्फॉर्मेशन पे मैं वीडियो बना दूंगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और मैं उदीप की आईडी इंस्टाग्राम की यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग इसको पिंग भी कर सकते हो और अपनी क्वायरी पूछ भी सकते हो। और बस मिलता है फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।